हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी काउंसलिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। उससे पहले आज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसका जो मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी लिस्ट आज मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताने वाला हूँ। बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, फार्मेसी या फिर पैरामेडिकल या बीपीटी, ठीक है, तो इन सब के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। और फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट से आप लोग जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि डियर स्टूडेंट्स आने वाली अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों तक सबसे पहले पूछ पाए। ओके, लेट्स मूव ऑन। और जिस बच्चे को मतलब 2024 के लिए आरएचएस की तैयारी करनी है तो कर सकते हो, 651 रुपये का कोर्स है। और जिसको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन अपनी स्टार्ट हो चुकी है जयपुर के अंदर, इस नंबर पर कॉल करके आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। और जिसको फर्स्ट ईयर के जिसके अच्छे नंबर आए तो फर्स्ट ईयर का बैच भी एप्लीकेशन में 751 रुपये का स्टार्ट हो चुका है। आते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला माइंड कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ जरूरत पड़ेगी आप सभी को। क्या सर डॉक्यूमेंट्स चॉइस फिलिंग के समय नीड होगी? देखो, काउंसलिंग स्टार्ट होना मतलब क्या होता है, चॉइस फिलिंग शुरू होना। सबसे पहले काउंसलिंग करवाना मतलब रिपोर्टिंग करवाने जाना आप डॉक्यूमेंट्स। तो जब चॉइस फिल होते हैं तब आपको ये नीड नहीं होती है, साफ साफ लिख रहे हैं चॉइस फिलिंग के समय कुछ नहीं चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आपका चॉइस फिलिंग का होता है, उसमें आपकी फीस डिडक्ट होगी 550 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपको नॉन रिफंडेबल है। तो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। विद इन शॉर्ट पॉइंट्स और छोटी सी वीडियो के अंदर आपको कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आने के बाद आपको 5 से 7 दिन का टाइम मिलता है आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने के समय। तो जब आपकी रिपोर्टिंग कराने जाओगे उस समय आपको ओरिजिनल, जी हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी और उनकी फोटोकॉपी वगैरह सब। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है मेरे लाडले बच्चों, अब समझने की कोशिश करना। जैसे फोकस कीजिएगा आप सभी बच्चे यहाँ पर कि आपके सामने लिख रखा है फीस स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये तो फीस स्ट्रक्चर तो आपको लिख करो, इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखना, print and preview 2 copies of application form fill online along with the फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको सबसे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ सबसे पहला पॉइंट लिख रखा है, इनकी 2 कॉपीज तो आप स्टोर करके रख लो अपने पास अभी से। ओके, आपको चाहिए पेमेंट प्रूफ। पेमेंट प्रूफ जो आपने ट्रांजिशन किया है, उसका जो फॉर्म भरा था उसका। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो काउंसलिंग के समय जब चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के समय जो पेमेंट प्रूफ होता है वो आप उसका प्रिंट रखना है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ, या तो आपकी 10th क्लास के मार्कशीट है या नहीं है किसी बच्चे के पास तो बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट आपके 10th के क्लास की मार्कशीट में काउंट, अगर आपके पास है तो एडिशनल में तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी 10th क्लास से काउंट हो जाएगी। 10वीं की मार्कशीट, काफी बच्चे क्या होंगे अपेयरिंग वाले। अब अपेयरिंग वालों की अगर बात करें तो उनका जो रिजल्ट है वो एग्जाम से पहले आया हुआ होना चाहिए। ओके, उसके बाद सर कॉपी ऑफ फोटो आईडी। आपकी आईडी में जैसे आपके पास एक चीज चल जाएगी, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो चल जाएगा, पैन कार्ड है, वोटर आईडी, आधार कार्ड आपका चल जाता है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये चीज अवेलेबल होगी। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी, पैन कार्ड कुछ भी है, स्कूल आईडी कार्ड भी आपका चल जाएगा। 12th क्लास एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड भी चल जाएगा, कुछ नहीं है तो। बट यहाँ पर एक फोटो आईडी आपकी होनी चाहिए। ये चारों डॉक्यूमेंट्स के बाद 5th नंबर का आता है 4 पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपने फॉर्म भरा था उस समय वो आपको रिक्वायरमेंट होगी। एप्लीकेशन फॉर्म एंड आल्सो अपलोडेड। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान स्टेट। अब यहाँ मेरे लाडले बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट साइन करता हूँ, इसके मैं तार तार खोल देता हूँ। देखो, डॉक्यूमेंट्स, दो तरह के बच्चे इस एग्जाम में बैठे हैं आप सभी को पता है। तो अगर मैं इसकी एक अगर मैं जाऊं, अगर मैं एक अलग बनाता हूँ फोल्ड, ठीक है, ये अलग बन गया और इसको अपन क्लियर करते हैं। डोमिसाइल का डाउट, मूल निवास प्रमाण पत्र। देखो, यदि आप अदर स्टेट के हो तो अदर स्टेट वालों का जो कोटा होता है आप सभी को पता है, 15% रिजर्वेशन है हर सीट पर। और एक है बच्चे राजस्थान स्टेट वाले। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँ, इनका 85%
रिजर्वेशन है, मतलब 85% सीटें, अगर मैं बात करूं टोटल सीट 100% है, तो उसमें 15% सीट तो अदर स्टेट वालों के लिए और 85% राजस्थान वालों के लिए। आपका जो अदर स्टेट वाले को जो होता है, उनको नीड होगी 6 मंथ ओल्ड। आप न्यू बना लेना, अगर नहीं बना है तो आपका 6 मंथ ओल्ड ही चलेगा, इससे पुराना नहीं चलेगा। और राजस्थान स्टेट वाले हैं, इनका लास्ट 1 ईयर ओल्ड, 1 साल पुराना। इससे अगर आपका पुराना हो चुका है, और ये कब की डेट काउंट होगी डियर स्टूडेंट, ये काउंट होगी 23 जुलाई से। ठीक है, 23 जुलाई से ध्यान रखना, 23 जुलाई 2023 को आपका एग्जाम था। उस एग्जाम से 6 मंथ पुराना अदर स्टेट वालों के लिए, और राजस्थान स्टेट वालों के लिए 1 साल पुराना। चाहे आप जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हो, या फिर आप ओबीसी वाले हो, या ईडब्ल्यूएस वाले हो, या एससी वाले हो, या एसटी वाले हो। ठीक है, ये सारे बच्चे, आपको ये डोमिसाइल का आपका डाउट था, आई थिंक दूर हो गया होगा, मूल निवास वाला। ठीक है, ये क्या था मेरे लाडले बच्चों, मूल निवास वाला डाउट था, जो सभी बच्चों का दूर हो गया। अब आते हैं कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड, हाँ तो ये चीज हो गई आपका डोमिसाइल वाला। अब कास्ट सर्टिफिकेट सबसे अच्छा और सबसे मेन डाउट है स्टूडेंट्स का, उसको बता देता हूँ। तो जनरल वालों को कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए लिख रखा है, कैंडिडेट सीकिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन शैल बी रिक्वायरमेंट टू ऑफ प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अलॉटेड कॉलेज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन किसी की चीज का। जैसे अगर बात करें, अगर आप हो ओबीसी वाले या एमबीसी वाले, ठीक है, सबमिट ओरिजिनल, मैं देखो मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये आरयूएचएस ने इंफॉर्मेशन बुकलेट में डाल रखा है, ये चीजें आप भी समझदार हो। तो ओबीसी और एमबीसी सर्टिफिकेट फॉर राजस्थान स्टेट issued by competent authority of Rajasthan issued within 1 year of the date of conduct of the बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये आपका जो एग्जाम हुआ था इस 23 जुलाई से पहले आपका बना हुआ हो, 1 साल पुराना। ठीक है, कोई आपको कुछ भी बता रहा हो, बट आप इस चीज को देखना, इन्होंने शर्त लिख रखी है कि 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियरली इंडिकेटिंग नॉन क्रीमी लेयर। तो ओबीसी और एमबीसी वालों को तो 1 साल पुराना चाहिए, एग्जाम जिस दिन हुआ था उससे पहले। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मस्ट सबमिट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर राजस्थान स्टेट इशूड बाय द वैलिड फॉर, भाई आपको जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो वैलिड होगी, तो मतलब ये आप लास्ट मान के चलो, ईडब्ल्यूएस वालों को 6 मंथ ओल्ड। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। फिर भी किसी बच्चे का डाउट रह जाता है, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9929786377, इस पर कॉल और मैसेज कर सकते हो। ओके लाडले बच्चों, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फिजिकल हैंडिकैप्टेड रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, जिन बच्चों की 5% सीट सेल बी रिजर्व ऑन द, अब जैसे 100% सीट है, उसमें से 5% जो सीट है वो फिजिकल हैंडिकैप्टेड स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है। तो उनके लिए अगर हम बताना चाहें, यहाँ पर लिख रखा है ऑन द नोटिफाइड डेट द पीडब्ल्यू कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस सर्टिफिकेट कंपोनेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग द फिजिकल डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन, जो मेडिकल बोर्ड है उसके द्वारा बना हुआ। डोमिसाइल क्राइटेरिया ओपन फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ये हो गया। एक मेडिकल फिटनेस जो बनता है कहीं भी हॉस्पिटल में बन जाएगा, इसकी हेडेक मत लेना, वहां बन जाएगा। इसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो इसकी आपको हेडेक नहीं है। आपको जो दिक्कत है वो एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट वाले में, और ये उसके दूसरे सर्टिफिकेट जो आपको आपको बताई थी। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और एस सी एस टी का कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, तो एस सी एस टी का ओल्ड चल जाता है। ठीक है, इनका ओल्ड चल जाता है, बट ओल्ड इतना भी नहीं, 5 से साल पुराना है, लास्ट 2 साल पुराना होगा जब, तो ठीक है, नहीं दोबारा इसको रिन्यू करवा लेना। ठीक है बच्चों, एस सी एस टी वाले। अब ये हो गया प्यारे बच्चों आपका, ये हो गया सर्टिफिकेट हो गया, और अप्लीकेबल ये सारे हो गए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम शॉर्टकट में टीसी के नाम से जानते हैं। माइग्रेशन आप जिस स्कूल में पढ़े हो, उस स्कूल का चाहिएगा 12th वाला। आपने क्या फिलअप किया था,
अगर आपने 12th फिलअप किया था तब तो वो करना, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो कर रखी है, तो उस वाला आपको टीसी चाहिएगा, तब स्कूल की नीड नहीं होगी। बट आपका एग्जाम तो 12th बेस पे हुआ था ना बेटा, तो 12th बेस वाली टीसी आपको नीड होगी। एंड अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट जैसे लाइक मेडिकल फिटनेस वगैरह। ठीक है, एक होता है बॉन्ड सर्टिफिकेट या फिर गैप सर्टिफिकेट। ये कहाँ बनता है? ये आपके आसपास के कोई भी वकील नोटरी क्लब में मोहर लगा के दे देगा, उसमें ये लिखवा लेना अगर आपकी स्टडी में 1 साल से ज़्यादा गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना नॉर्मली। आई थिंक ये डाउट दूर हो गया होगा। अब आप सभी को और कुछ डाउट, जैसे हाँ ये हो गए, चॉइस फिलिंग वाली प्रोसेस मैंने आपसे बच्चों को बताई दी, और ये भी आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, मेडिकल फिटनेस आपको बता दी। और एक ये बॉन्ड जो बनता है, उस बॉन्ड की अभी टेंशन मत लो। ये बॉन्ड जब आपको रिपोर्टिंग करवाते हैं उस समय नीड होगी। ये बॉन्ड इसलिए भरवाते हैं, आपसे 50,000 रुपये का बॉन्ड बनता है कि आप कॉलेज छोड़ो। कोई बच्चे क्या चाहता है कि बीच में सर जी मैं तो नीट की तैयारी करना चाहूँ, सर जी मैं तो और कोई मतलब छोड़ के मैं बीच में कहीं और जाना चाहता हूँ, आप कॉलेज छोड़ दो, तो आपसे 50,000 रुपये लेते हैं। और एसएमएस वगैरह अच्छी कॉलेज मिलने पर 95,000 के अराउंड लेते हैं आपको छोड़ने पर। ठीक है, तो ये क्या था, एक बॉन्ड सर्टिफिकेट। तो आपको आज की वीडियो अगर रियली में हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये बीएससी नर्सिंग का जिसको कोर्स लेना है, दोनों में से कोई सा भी कोर्स ले सकता है, आपके पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया अपडेट के साथ।